शंकर को स्थान न दिया जाए। जैसे ही इतनी बड़ी बात कही कि नंदीश्वर आदि गणों से रहा नहीं गया और तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, ए प्रजापति दक्ष, तुझे पद क्या मिल गया? तू पद में इतना अभिमानित हो गया? तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जो समस्त जगत का कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है। जब से आया है तब से तू अनाप शनाप बकता जा रहा है। जब मेरा श्राप है तुझे बकरे का मुंह लग जाएगा। और जैसे ही कहा बकरे का मुंह लग जाए, भृगु जी से रहा नहीं गया। भृगु जी ने कहा, ए नंदीश्वर आदि गणों, मेरा श्राप है भगवान भोलेनाथ के गढ़ सभी पाखंडी हो जाए। नंदीश्वर आदि गणों ने कहा, ए प्रभु जी, मेरा श्राप है तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, भिखारी हो जाए। भगवान भोलेनाथ ने सोचा ये समारोह चल रहा है या श्राप दिया जा रहा है एक दूसरे को। सब एक दूसरे को श्राप दे रहे थे। भगवान भोलेनाथ ने मन में विचार किया, ये सब मेरे कारण हो रहा है, अतः मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और अपने गणों को लेकर के भगवान भोलेनाथ चल पड़े। जब भृगु जी को नंदीश्वर आदि गणों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाए, भिखारी हो जाए, भृगु जी ने कहा, सुनो, यदि ब्राह्मण अपने 6 कार्य नित्य करता है तो लक्ष्मी जी उसके चरणों में पड़ी रहेगी। लक्ष्मी जी कहाँ रहेगी? चरणों में। कौन कौन से कार्य? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। कृपया मेरा विशेष आग्रह है, कथा को ध्यान से सुने, डिस्टर्बेंस ना करें, रहना पड़ेगा। और महाराज इस प्रकार भगवान भोलेनाथ अपने गणों को लेकर के कैलाश पर्वत पर आए। लेकिन प्रजापति दक्ष का अभी गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसके अंदर एक आग लग रही थी, झुलस रहा था अग्नि में। और उसने पुनः एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में, कनखल में। समस्त देवी देवताओं को बुलाया। और जब देवी देवताओं को बुलाया, उनको एक स्थान भी दिया सभी को बैठने के लिए। और जब यज्ञ की तिथि पास में आई, सभी विमान आकाश में गड़गड़ाने लगे। सभी देव अपनी अपनी देवियों को लेकर के हरिद्वार पहुंचने लगे। कुछ विमान कैलाश के ऊपर से होकर के आते हैं और इशारे में देवियां मां पार्वती से पूछती है, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो? मां सती से पूछती है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे पिता के यहाँ कितना बड़ा यज्ञ का आयोजन होने जा रहा है? देवी सती मन में विचार करती है, मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ समारोह और मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन ऊपर से बात बना के कहती, हाँ हाँ देवी आप चलो, मैं पीछे पीछे आती हूँ। और आपको पता होगा, 4 घर आपस में पास में हो और किसी के घर शादी हो, 2 घर में शादी का कार्ड पहुंच जाए और तीसरे घर कार्ड ना पहुंचे, तो देवियां जिसके घर कार्ड नहीं पहुंचता वहीं पहले पहुंचती हैं। देवी जी आज चलोगी नहीं शादी में? कितने बजे चलोगी? साथ में चलेंगे। उनको पता है कि इन दोनों की आपस में खटपट है, लेकिन उनको जलाने के लिए जाती है। तो आज सभी विमान कैलाश के ऊपर से निकल रहे हैं माता सती को चिढ़ाने के लिए कि देखो तुम्हारे पिता कितना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तुम्हें आमंत्रित नहीं किया है। माता सती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, प्रभु आप कुछ देख रहे हैं क्या? भगवान भोलेनाथ बोले, हाँ देवी मैं देख रहा हूँ, विमानों की झड़ी लगी हुई है आसमान में। इस कहानी से माताओं की शैली हमेशा कैसी होती है? मेरे पिताजी ने मेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ किया है, चलना हो तो चलो, बोलना पड़ेगा। माता ऐसी बोलती है कि नहीं, मेरे भैया ने, मेरे बहन ने मेरा बड़ा करेंगी। लेकिन आज माता सती भगवान शिव को, भोलेनाथ आपके ससुराल में आपके ससुर जी ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, क्या आप चलेंगे नहीं? माता सती आज भोलेनाथ को अपनी ससुराल के प्रति अपनत्व दिखा रही है कि आपकी ससुराल है।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे चला तो मैं अवश्य जाता, लेकिन ये बताओ कोई चिट्ठी पत्री आई है कि नहीं। माता सती अब विचार करने लगी, कहने लगी प्रभु चिट्ठी पत्री तो नहीं आई, डाक गड़बड़ा गई होगी, डाकिया गड़बड़ कर गया होगा और मेरे पिताजी भला ना बुलाए मुझे। मेरे पिताजी तो अवश्य मुझे बुलाएंगे, मैं बड़ी प्यारी पुत्री हूं उनकी। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी सती बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, और हम बाबा बैरागियों को तो वैसे ही बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं जनवर से गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं उस स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां हमें देख के सामने वाला खुश ना हो और सामने वाले को देखकर हम खुश ना हो, ऐसे स्थान पर कदापि नहीं जाना चाहिए। चाहे भले ही वहां सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, चाहे कंचन बरसे मेघ, लेकिन फिर भी उस स्थान पर नहीं जाना। लेकिन महाराज आपको तो पता है देवियां जो ठान लेती हैं सो बताओ आगे, देवियां बता देंगी, जो ठान लेती है महाराज सो करके रहती हैं। देवी सती एक ना माने। तो आज भगवान भोलेनाथ ने सोचा लगता है माँ सती, आज सती को मुझे पुरानी बात बतानी पड़ेगी। देखिए भगवान ना हो तो महाराज देवी जी का स्वागत बड़ा तगड़ा करते हैं घर आकर। तेरे ससुरा तेरे घर गया था, देख ले साले ने मेरी इज्जत नहीं की, ससुर ने मेरा ध्यान नहीं दिया, मुझे पानी की नहीं पूछी, ये हाल है। लेकिन हमारे आशुतोष भोलेनाथ इस बात को छिपाए बैठे हैं, देवी सती को नहीं बताया, बोलना पड़ेगा। भाइयों को पता है अगर थोड़ी सी इज्जत में रह जाए ना कमी तो बस आसमान ऊपर नीचे होता है। और बटे लोगों की आदत जरूर होती है, जब शादी विवाह होगा ना ससुराल में तो रुस्से के जरूर है, बिना रुस्से की बात नहीं बनती नहीं। मेरे मन से ये इच्छा नहीं थी कि मैं आपके पिता का अपमान करूं, मैंने बैठे बैठे हृदय से आपके पिता का प्रणाम किया था, लेकिन आपके पिता ने मुझे तमाम गालियां दे डाली, इसलिए देवी उन्होंने हमें यज्ञ में बुलाया नहीं है और जाना उचित नहीं। देवी सती कहने लगी अच्छा तो ये बात है प्रभु, फिर तो हमें जरूर जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ माथे पे हाथ रखे और कहने लगे देवियां मानने वाली नहीं है। देवी सती कहती है प्रभु यदि हम लोग नहीं जाएंगे तो सभी देवी देवता। जैसे ही देवी सती अपने पिता के यज्ञ स्थल में पहुंची, देवी सती की बहनें भी आई हुई थी। देवी सती को उनकी बहनों ने देखा और देखने के बाद उपहास करने लगी और कहने लगी अरे सती तुम बहुत खूब आई, बहुत मन कर रहा था हमारा तुमसे मिलने का। अरे क्या हुआ, पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया तो क्या बात है? अरे पिताजी के घर तो बिना निमंत्रण ही आ जाना चाहिए। आज का तो माँ से होता है, चलो मैं अपनी माँ के पास चलती हूँ। और महाराज माता सती अपने माँ के पास पहुंची। प्रसूति देवी ने जैसे ही देखा मेरी पुत्री सती आई है, हृदय से लगा लिया, क्योंकि माँ का तो प्रेम अपनी पुत्री के प्रति कुछ अलग ही होता है। माता के हृदय से लगने के बाद माता सती ने कहा माँ मैं आपसे बाद में मिलूंगी, पहले अपने पिताश्री से मिल के आती हूँ। और महाराज यज्ञ स्थल पर देवी सती पहुंच गई और जब यज्ञ स्थल पर दृष्टिपात करके देखा तो छोटे से छोटे देवता का भाग दिया हुआ था, स्थान मिला था बैठने का, लेकिन देवों को देव महादेव का कहीं भी कोई स्थान नहीं दिखा। आज मैं इस शरीर को नहीं रखूंगी क्योंकि ये जो मेरा शरीर है तुम्हारे द्वारा मुझे प्राप्त है, और कोई मुझे शिवद्रोही की बेटी कहे वो मुझे बर्दाश्त नहीं, क्योंकि तुम शिवद्रोही हो और अपने संपूर्ण शरीर का त्याग कर दिया। बोल सती महारानी की। और महाराज जैसे ही माता सती ने अपने शरीर का त्याग किया, भूत प्रेत आदि जो गण आए हुए थे माता सती के साथ, उन्होंने हड़कंप मचाना शुरू कर दिया।
हवन कुंड में बल्लियां उखाड़ने लगे, सारे हवन कुंड को तहस नहस करने लगे। प्रभु जी महाराज ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि समस्त देवताओं ने पकड़ करके नाते बच रहा था, लेकिन अब मेरी पत्नी ही नहीं रही, इसलिए लक्ष्य से अब मेरा कैसा नाता, कोई नाता नहीं है। और तुरंत भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से एक लटा उखाड़ी और जमीन में मारी महाराज, और कहा हे भद्र तेरा कल्याण हो। नाम पड़ गया वीरभद्र। बोलिए वीरभद्र भगवान की। वायु वेग से वीरभद्र चले, और वीरभद्र जैसे ही पहुंचे कि रास्ते में भूत प्रेतादि गण आए। अब भूत प्रेतादि गणों ने देखा कि हमारे महाराज आ रहे हैं, महाराज बल आ गया उनके अंदर, अब तो हम सबको कूटेंगे बढ़िया तरह। और महाराज समस्त भूत प्रेत और वीरभद्र गए यज्ञशाला में। जैसे ही पहुंचे समस्त देवताओं को बंदी बना लिया। भृग जी महाराज बैठे थे, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी, और ये इतने में देखा क्या कि दक्ष भागने लगा। देवताओं ने कहा महाराज अब खाई सो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई। अब की बार तो हम चले गए, लेकिन आगे से जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जाएंगे तब तक उस स्थान पर हम पहुंचने वाले नहीं है। ब्रह्मा जी कहने लगे हमसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, जिसका अपराध किया है उससे क्षमा मांगो, भगवान भोलेनाथ से क्षमा मांगो। देवता कहने लगे महाराज इतनी सामर्थ्य नहीं है भोले बाबा के पास हम पहुंच जाए। तो बोले चलो हमारे साथ। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के गए। देवताओं ने कहा हम दूर खड़े होकर के देखेंगे कि स्थिति क्या है, जब स्थिति हमें समझ में आ जाएगी जब हम पास में आएंगे। भगवान ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं है, और जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी को देखते ही भगवान शिव ने प्रणाम किया। अब प्रणाम करने के बाद ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया देवताओं आ जाओ, टाइम बहुत ठीक चल रहा है अभी। समस्त देवता आकर के प्रणाम किए। भगवान ने उन समस्त देवताओं की बातों को सुना। प्रभु जी कहने लगे महाराज देखिए हमारी दाढ़ी उखाड़ दी। पूषा जी कहने लगे हमारे दांत उखाड़ दिए आपके सारे भूत प्रेतों ने। तो भगवान शिव ने कहा प्रभु जी से, प्रभु जी आजकल मॉडर्न जमाना आ गया है, हम थोड़ी सी दाढ़ी दे देंगे तुम्हें, उसमें अपना काम चला लेना। तो आपने देखा है हमारे भाई लोग आजकल मॉडर्न जमाना आ गया, थोड़ी सी दाढ़ी रखते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी कोई रखता ही नहीं। बोलना पड़ेगा। इसीलिए लास्ट में जो सामग्री बचती है जब उसको यज्ञ कुंड में डालते हैं वो भगवान शिव के लिए ही समर्पित करते हैं। और महाराज भगवान भोलेनाथ समस्त देवताओं के साथ हरिद्वार कल पहुंचे। पहुंचने के बाद भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यजमान को बुलाइए। देवता लोग कहने लगे महाराज सिर ये पड़ा है, सिर तो भस्म हो गया और इनका देह ये पड़ा है, क्या किया जाए। भगवान भोलेनाथ ने कहा जाइए जो पहला जीव मिल जाए बकरे का इनको मुख लगा दीजिए। और महाराज बकरे का मुख जब लगा प्रजापति दक्ष को, और बकरे का मुख लगने के बाद प्रजापति दक्ष ने भगवान की स्तुति की। बकरे का मुख लग गया था इसलिए बम 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 करके स्तुति कर रहे थे। भगवान भोलेनाथ खिलखिला के हंस पड़े, हमारे तो ससुर जी की भाषा बदल गई। इसीलिए भगवान भोलेनाथ के भक्त जब पूजा कर लेते हैं उसके बाद बम 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 बम, और जैसे ही बम बम करते हैं कि भगवान भोलेनाथ को अपने ससुर जी याद आ जाते हैं और भगवान भोलेनाथ खुश हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। और इस प्रकार से माता सती और भगवान भोलेनाथ का चरित्र मैत्री मुनि ने विदुर जी को सुनाया और कहने लगे इन्हीं सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ था, जिन्होंने कठोर तप किया और भगवान भोलेनाथ को पति रूप में प्राप्त किया। आइए भोलेनाथ को मनाते हुए कथा को आगे हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। रोज श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ सुना दूं। अगर नहीं सुनाता हूं तो मेरे पेट में दर्द होने लगता है। या नाचना जानती हैं, अगर उनसे कोई ना कहे नाचने के लिए तो उनको बड़ा दुख होता है। तो मुझसे कोई नहीं कहता, तो मैंने सोचा ला मैं अपने आप ही सुना दूं। एक समय की बात है, भगवान की चर्चा सुनता है तो उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। जब ईश्वर का निवास होता है तो उसके संपूर्ण दुख समाप्त हो जाते हैं। और ये हम कभी नहीं सोच सकते जो हमारे पास में रात दिन बैठने वाला है वो हमारा मित्र है। हो सकता है जो हमारे पास बैठता है वो हमारा शत्रु भी हो सकता है। एक समय की बात है, मैं बीच में एक बात और कह दूं। एक अनिल बंसल जी हैं जो हिसार से आए हुए हैं, वो महाराज श्री का और ठाकुर जी का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार अनिल बंसल जी का स्वागत करते हैं हम लोग। अनिल बंसल जी हिसार। बात थोड़ा ध्यान से सुनना सब लोग। यह नहीं कहा जा सकता कि जो हमारे पास में बैठा वो हमारा मित्र है, वो हमारा शत्रु भी हो सकता है। तो जब उसने सांप पाल रखा था तो कुछ दिनों बाद वो सांप खाना पीना सब बंद कर दिया। उस व्यक्ति को बड़ा दुख हुआ कि ये सांप कुछ खा क्यों नहीं रहा है। तो उसने क्या काम किया, उस सांप को डॉक्टर के पास ले गया और बोला डॉक्टर साहब ये हमारा सांप कुछ खा क्यों नहीं रहा है, इसको आप देखो दवा दो। और डॉक्टर साहब ने उसको जब चेकअप किए और चेकअप करने के बाद में बोले भाई ये तो पूरा स्वस्थ है, ये ठीक है, इसको कोई परेशानी नहीं है, एकदम बढ़िया है ये। तो बोले महाराज जी भोजन क्यों नहीं कर रहा है? तो जानते हो क्या बोला डॉक्टर ने? वाह वाह, शंकरम शंकराचार्यम केशव। हमें कोई तिलक लगा दो तो मैं बहुत फूल जाता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बंसल जी को खूब फलो फूलो को मस्त रहो। ठाकुर जी आपकी संपूर्ण इच्छाएं मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय हो बंसल जी। तो अब जानते क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला कि इसको कोई परेशानी नहीं है। तो बोले महाराज भोजन क्यों नहीं कर रहा है? तो डॉक्टर ने बताया कि सांप आपसे लिपट करके सो रहा है क्या? बोले हाँ जी। क्या जब सोता तो ऐसे अंगड़ाई लेता है? बोले हाँ जी। बोला ये तुम्हें खाना चाहता है। ये सांप सबसे बड़ी बात है उसको बचाना। तो सांप इसलिए लेटा हुआ है आपसे कि मैं आपको खाऊं कैसे। इसलिए संसार में सबसे सावधान रहना चाहिए। और हम लोगों का सबसे बड़ा हितैषी, सबसे बड़ा मित्र है कौन?
कहते हैं भगवान, माता पिता, पति और पत्नी। इस गृहस्थ को चलाने के लिए 2 चीज चाहिए, पति और पत्नी। एक गृहस्थ के 2 चक्के हैं, इसलिए आपस में प्रेम होना चाहिए। ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति उनसे ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि दिन दुगुना रात चौगुना खूब फले फूले, दूधो नहाओ पूतो फलो, और ऐसे कथा कराते रहो। और हम लोग ठाकुर जी से ऐसे प्रार्थना करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सभी को निरोगी रखे और दीर्घ आयु रखे सभी को। गांव में सुख शांति हो, वैभव ऐश्वर्य हो। और आइए महाराज, अब पुनः कथा में प्रवेश करते हैं। सौतेली माँ दौड़ करके आई और हाथ पकड़ के धक्के मार उसके सिंहासन से नीचे उतार दिया। अरे दुरात्मन, तेरी साहस कैसे हो गया इस गद्दी पर बैठने के लिए? यदि तू इस गद्दी पर बैठना चाहता है तो पहले भजन कर, और भजन करने के बाद जब भगवान तुझसे प्रसन्न हो जाए और वर मांगने को कहे तो एक ही वर मांगना कि मेरा जन्म सुरुचि मां के गर्भ से हो। देख लीजिए, आज भक्त और भगवान को दोनों को ललकार दिया इस सुरुचि ने के वचनों ने। अपने पिता का, ध्रुव जी की मां को बहुत बुरा तो लगा अंदर से, लेकिन बाहर से कहते हैं, अरे ध्रुव, तुम मुझसे रोज पूछते थे ना कि मेरे पिताजी वर्षी नारद जी आपके वचन अमृत के समान है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा जो हृदय है ना सौतेली माँ के वचनों से एकदम छलनी हो चुका है। और छलनी हृदय, जो छलनी होती है उसमें अगर आप दूध निकालेंगे तो दूध सारा जमीन पे गिर जाएगा। उसी प्रकार मेरे इस छलनी हृदय में आपका अमृत जैसा ज्ञान टिक नहीं रहा है, इसलिए आप मुझे भगवत प्राप्ति का कोई साधन बता दो। पास ही रहूंगा तने बेरा पट जाएगा, बोलना पड़ेगा। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी बड़ी वृंदावन। प्रेम के वश में रूप सेवा था, इस लायक नहीं सुनते सदाई श्याम मंदिर के महंत है, एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। और महाराज श्री से में, और ये महाराज श्री गोकुल जी ने अभी फाग महीने में फागुन के उत्सव पर अपने इशार में खाटू मंदिर महाराज श्री का। राजा कहाँ गए? तो महाराज सभी ने घोड़े दौड़ाए राजा को ढूंढने के लिए, लेकिन राजा कहीं मिले नहीं, तो अंग को ही राजा घोषित कर दिया गया। ये हमारी शिष्या है, नाम है गुड्डी, वैसे नाम सरोज है, और प्रेम से हम इनको लाडो भी कहते हैं।
ही राज्य में छिप गए। सैनिकों ने ढूंढा कि राजा कहाँ गए, कहीं पता नहीं चला। तो महाराज बैन को ही राजा घोषित कर दिए। बैन के हाथ में जैसे ही राजपाट आया, बैन ने नियम बना दिए, मेरे राज्य में कोई हवन नहीं कर सकता। ध्यान से सुनना, कोई हवन नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, दान नहीं दे सकता, पूजा नहीं कर सकता, और यदि कुछ करना ही है तो बैन के नाम का करो। महात्माओं को बड़ा बुरा लगा महाराज। अब तो महात्मा लोग विचार करने लगे, हम तो इसको सुधारना चाहते। मंथन किया गया। मंथन करने के बाद बैन के शरीर से पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। बोलिए पृथु भगवान की। पृथु महाराज का प्राकट्य हुआ। मगर इन्हीं राजा प्राचीन बलि के 10 पुत्र हुए प्रचेता गण। और अब राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज आपने हमें ध्रुव जी की वंशावली सुनाई और मनु महाराज जी के दूसरे जो पुत्र हैं प्रियव्रत, उनके बारे में कुछ सुनाइए। एक दिन प्रियव्रत विचार करने लगे कि ये ब्रह्मा जी ने रात क्यों बनाई है। रात का कोई मूल्य नहीं है, ये 12 घंटे बर्बाद हो जाते हैं सोने में। तो इन्होंने ऐसा एक तेजोमय रथ का निर्माण किया, उस पर बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगा दी महाराज। 7 परिक्रमा लगाने के बाद 7 दिन तक रात नहीं हुई महाराज, दिन ही निकला रहा। क्योंकि जिस रथ का निर्माण किया था वह सूर्य के समान प्रकाश देने वाला था। कैसे करना? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में अच्छाई भी और बुराई भी है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमें अच्छी चीज ग्रहण करनी है या बुरी। इसके बाद यहाँ के राजा बने आग्नेन्द्र। आग्नेन्द्र के यहाँ 9 बेटों का जन्म हुआ। उन्होंने 9 खंड बना दिए जम्बू द्वीप के। और प्रथम पुत्र भरत को, जो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं भरत, उनको नाम से अजनाब खंड का नाम भारत पड़ा। लेकिन अंते यामती सो गति, मरते समय हम जिस चीज का चिंतन करते हैं हमें वही भोगना पड़ता है। दया का कार्य वही समाप्त हो गया था। कहते भी है दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। दया नहीं करेंगे तो कहेंगे ये संत है, कसाई है कसाई। उस मृग शावक को, हिरण के बच्चे को घर में ले आए। उससे इनकी इतनी प्रीति बढ़ गई कि जब ये भजन करने बैठते हैं तो मृग शावक आके इनको चाटने लगता है। कभी डांट देते हैं तो मुंह फुला के बैठ जाता है। फिर मन में सोचते हैं मेरे अलावा इसका है कौन। खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम का खेत। खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम के खेत। खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम के खेत। खाओ चिड़िया भर भर पेट, चिड़िया राम का खेत। खाओ चिड़िया भर भर पेट, राम की चिड़िया राम के खेत। खाओ चिड़िया भर भर पेट। इतने में महाराज बड़ा भैया आ गया और उसने देखा राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। बड़ा बढ़िया भजन चल रहा है। पकड़ा और झटका मार करके खेत से बाहर निकाल दिया। चल निकल यहाँ से बाहर, यहाँ रहने लायक नहीं है तू। जड़ भरत जी मन में विचार करने लगे, बढ़िया ही हुआ। अपने मन से चले जाते तो सब यही कहते देखो कितना निकट्टू था, कितना कामचोर था, आज बढ़िया ही किया। और महाराज जड़ भरत जी निकल गए। रात्रि के समय में जा रहे थे। अचानक क्या हुआ कि एक डकैत, जिसने माँ काली को कहा था माँ यदि आप मुझे एक पुत्र दे दें तो मैं आपको नर बलि चढ़ाऊंगा। तो डकैतों के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। डकैत के सरदार को उसने नरबलि के लिए अपने डकैतों को भेजा। महाराज कोई और तो मिला भैया। डकैत कहने लगे मालपुए फ्री के नहीं थे, जितने प्रेम से मालपुए खाए हैं उतनी प्रेम से अब ये तलवार भी खानी पड़ेगी। जड़ भरत जी ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने मन में विचार किया शरीर आज नहीं तो कल मुझे छोड़ना ही है, कोई बात नहीं, जो हरि की इच्छा। और महाराज माता काली के सामने जड़ भरत जी शीश झुका करके नीचे बैठ गए
और डकैतों के सरदार ने तलवार निकाली जड़ भरत को मारने के लिए। इतने में मां भद्रकाली ने सोचा, एक ब्रह्म ज्ञानी मेरे सामने शीश झुकाए बैठा है और ये अज्ञानी उसको मारने पे तुले हैं। तुरंत मां भद्रकाली प्रकट हुई और तलवार खींची महाराज, और समस्त डकैतों का सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर के बाद जड़ भरत जी ने उठाया तो दृश्य कुछ और ही था। निगाह उठा करके देखा, देखिए इतना कुछ कर दिया मां ने, लेकिन धन्यवाद नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जो ठहरे उनको पता था शरीर आज नहीं तो कल छोड़ना ही। जड़ भरत जी आगे बढ़े। सिंध सौवीर देश का राजा रघुगढ़ पालकी में आ रहा था। कपिल आश्रम में सत्संग सुनने के लिए जा रहा था। और अचानक क्या हुआ, पालकी का जो कहार था, पहले पालकियां कंधे पे रख के चलती थी ना, वो बीमार पड़ गया एक कहार। सैनिकों ने कहा महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, क्या करें। सिंध सौवीर देश के राजा रघुगढ़ ने कहा कि जो पहला व्यक्ति मिल जाए, जो रास्ते में मिल जाए, उसे जोड़ दो, क्योंकि हमें देर हो रहा है, सत्संग सुनने जाना है। जो आज्ञा महाराज। और कोई तो मिला नहीं महाराज। जड़ भरत जी मिल गए। ए बाबा जी इधर आओ। हाँ भाई बताओ क्या काम है। बोले राजा साहब की पालकी उठा लो। बोले ठीक है। अब महाराज कंधे पे जड़ भरत जी के पालकी को रख दिया गया। और आपको तो पता है संतों की जो चाल होती है बड़ी अलग होती है। संत नीचे दृष्टि करके चलते हैं, कहीं हमारे पैरों तले कोई कीड़ी मकोड़ी ना आ जाए। और जो कहारों की चलने की स्पीड होती है बड़ी तेज होती है, बड़ी तेज कहार चलते हैं। जब कहार चलने लगे, अचानक रास्ते में चींटी दिखी। जड़ भरत जी को एकदम उछल गए, और जैसे ही उछले महाराज की जो राजा था, राजा का सिर एकदम पालकी से टकरा गया। एकदम राजा ने कहा मुझे असुविधा हो रही है, ठीक से चलो। कहारों ने कहा महाराज ये जो नया कहार जुड़ा है ना पालकी में, इसको चलना नहीं आता है, हम तो ठीक से चलते हैं। इतने में क्या हुआ, थोड़ी दूर और आगे बढ़े कि तुरंत फिर कीड़ी मकोड़ी कुछ दिखी। एकदम कीड़ा चीटा दिखा कि जड़ भरत जी तुरंत फिर उछल पड़े। फिर जाकर के राजा का सिर एकदम पालकी से टकरा गया महाराज। जैसे ही टकरा गया राजा का आसमान तो राजा का क्रोध तो सातवें आसमान पर पहुंच गए। राजा कहने लगा गुस्से में तुम लोगों को चलना नहीं आता क्या। कहारों ने कहा महाराज हम तो ठीक से चल रहे हैं, लेकिन ये नया कहार नहीं चल रहा है। राजा ने पालकी से सिर बाहर निकाला और देखा ये तो बड़ा हट्टा कट्टा है। व्यंग करने लगा राजा, ओहो ये महाशय जी हैं, अरे इनसे तो ये क्या चल सकते हैं, इनसे तो चला ही नहीं जाता है। तुम ये सोचते हो कि मैं धीरे धीरे चलूंगा, अरे मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा कि जो यमराज भी ना दिए हो, ऐसा दंड दूंगा अगर तुम ठीक से नहीं चले। जड़ भरत जी ने मन में विचार किया, इसके वचनों का तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये इसी तरह बोलता रहा तो इसको नरकगामी होना पड़ेगा, नरक जाना पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि संत का अपमान जो कर रहा है। समाज में लोग यही कहेंगे, देखिए संतों का सत्संग करने वाला भी आज नरक गामी हो गया, इसलिए मुझे इसका कल्याण तो अवश्य करना पड़ेगा। जीवन में पहली बार बोले जड़ भरत जी, और ऐसा बोले कि सिंध सौवीर देश के राजा का कल्याण कर दिया महाराज। जड़ भरत देने की बात करते हो, ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, ना जन्मता हूं ना मरता हूं, किसको दंड देने की बात करते हो। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने, मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जड़ भरत जी ने कहा राजन तुम किसको दंड देने की बात करते हो। और जैसे ही पालकी से कूदे और इतने में क्या देखते हैं कि जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा जनेऊ नजर आ गया। समझ गए ये कोई ब्राह्मण है,
राजा रघुगण ने चरणों में प्रणाम किया और कहने लगे, महाराज इतने छिपा करके आप अपने आप को विचरण क्यों कर रहे हैं? मुझे तो ब्राह्मणों के श्राप से बहुत डर लगता है। जड़ भरत जी ने कहा, भैया हम श्राप देने वाले ब्राह्मण नहीं है, कहो क्या पूछना चाहते हो? रघुगण ने कहा, महाराज मुझे एक ही चीज प्रभावित करती है। अभी अभी आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करते। ये बताइए, जब शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा क्या शरीर में स्थित उस आत्मा को कष्ट नहीं होगा? अरे जिस प्रकार व्यक्ति चूल्हा जलाता है, चूल्हे पर कोई पात्र रखता है, उसमें पानी डालता है, और पानी डालने के बाद चावल डालता है, और थोड़ी देर के बाद पानी का ताप उस चावल को पका देता है, पकाता है कि नहीं? तो जब शरीर में कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा, और यदि इंद्रियों को कष्ट हुआ तो आत्मा को कष्ट निश्चित है। जड़ भरत जी खूब जोर से हंसे और कहने लगे, भैया संतों का सत्संग करके तुमने आत्मा की बात तो करना सीख लिए, लेकिन उस आत्मा के बारे में जाना नहीं, वो आत्मा क्या है। जिन चीजों से आप उसकी तुलना कर रहे हैं, आग, बटलोही, चावल, पानी, इन सबको देखा जा सकता है। क्या आपने उस आत्मा को देखा है जिस आत्मा के साथ आप घटा रहे हैं, तुलना कर रहे हैं? क्या कोई बता सकता है आत्मा किस रंग की है? क्या कोई उस आत्मा को काट सकता है? क्या गीला कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए आत्मा को कभी कष्ट होता नहीं है। इसीलिए मेरा स्वरूप क्या है? आत्म स्वरूप है, और इसीलिए मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित करते नहीं है। राजा रघुगढ़ के माइंड में एक एक बात आ गई, उनके दिमाग में एक एक बात आ गई, और महाराज ऐसा बोले कि सिंह सौबीर देश के राजा का कल्याण कर दिया। संत जीवन में ऐसा बोलते हैं कि हमारा कल्याण हो जाता है। बस संत के वचनों को हमें अपने हृदय में उतारना है। अब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा, राजन महाराज आप हमें कुछ भूगोल और खगोल के बारे में बताइए। सुखदेव जी ने भूगोल और खगोल के बारे में राजा परीक्षित को बताया। 7 द्वीप 7 समुद्र के बारे में बताया, 14 भुवनात्मक भवनों के बारे में बताया, और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। किस पाप के कारण व्यक्ति को किस नरक में जाना पड़ता है, इसका विधिवत वर्णन किया। जो व्यक्ति पर स्त्री का हरण करता है, पराई बच्चों का हरण करता है, और पर संपदा का हरण करता है, उसको तामिश्र नरक में जाना पड़ता है। वहां की भूमि तांबे के समान तपी हुई लाल है। और जो व्यक्ति घर आए अतिथियों का सम्मान नहीं करता है, उनको क्रोध की दृष्टि से देखता है, उसको वज्र त्रुंड नामक नरक में गिरना पड़ता है। उसकी आंखों को गीद निकाल करके ले जा सकते। इस प्रकार से बड़ा भयंकर 28 नरकों का वर्णन किया। परीक्षित कांप गए महाराज। परीक्षित कहने लगे, महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है नरकों का वर्णन सुन के। ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या कि जीव को नरक में ना जाना पड़े? राजा सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो व्यक्ति नरक जाने से बचना चाहता है उसका एक ही उपाय है। यदि जीवन में दाग लग गए हो, जिस प्रकार एक वस्त्र होता है, उस वस्त्र पे दाग लग जाता है, और यदि उस दाग को नहीं छुड़ाया जाए तो धीरे धीरे वह दाग बहुत जिद्दी हो जाता है, और वह घर में छूटता नहीं है। धोबी घाट कपड़ा भेजना पड़ता है, फिर धोबी उसकी जो मरम्मत करता है आप लोग तो जानते हैं। उसी प्रकार ये तन रूपी चोला है, इस पर यदि कोई दाग लग गया, कोई पाप कर्म जाने अनजाने में बन गया, तो उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए समय रहते हुए। परीक्षित कहते हैं, महाराज कोई ऐसा साधन है, कोई ऐसा साबुन है कि जिससे हम अपना पाप रूपी दाग को छुड़ा दें? सुखदेव जी कहते हैं, राजन साबुन हम बता देते हैं। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा, राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो
से पाया है। झूठे जग प्रपंच में पड़ के क्यों प्रभु को बिसराया है। झूठे जग प्रपंच में पड़ के क्यों प्रभु को बिसराया है। समय हाथ से निकल गया तो समय हाथ से निकल गया तो फिर पाछे पछताएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। नाम के साबुन से जागो, हर प्राणी से प्यार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। हर पल आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। हर पल आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। राम के साबुन से जो मन का मेल छुड़ाएगा। जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं, साधन तेरा कच्चा है जब तक प्रभु पर विश्वास नहीं। मंजिल चढ़ पाना भी क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। मंजिल चढ़ पाना भी क्या जब दीपक में प्रकाश नहीं। निश्चय है तो भव सागर से निश्चय है तो भव सागर से बेड़ा पार हो जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। वो राम का दर्शन पाएगा। जानी सुन लो ये तो आनी जानी है। ओ दौलत का अभिमानी सुन लो ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है झूठा ये तो आनी जानी है। दौलत का अभिमान है जो ये तो आनी जानी है। राजा रंग अनेक हुए कितनों की सुनी कहानी है। राजा रंग अनेक कितनों की सुनी कहानी है। राम नाम प्रिय महामंत्र ही राम नाम प्रिय महामंत्र ही बेड़ा पार लगाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम का दर्शन पाएगा। बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 राम। तो महाराज श्री सुखदेव, एक बूढ़ी माँ और एक उसके बेटा था। तो महाराज बूढ़ी माँ थी और बेटा था। बेटा अपनी मैया से कहता था, माँ तू बूढ़ी हो चुकी है, तेरे से घर का काम नहीं होता है, ला मैं साफ सफाई कर दूं। माँ कहने लगी, अरे बेटा तुझे ड्यूटी जाना है, तुझे देर हो जाएगी, ला मैं ही कर देती हूँ। भगवान की किसी दिन कृपा होगी, घर में बहुरानी भी आएगी, बिंदनी भी आएगी। तो ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई कि घर में बिंदनी आ गई। महाराज राजस्थान में बिंदनी कहते हैं ना, जब नई नई बहुएं आती है ना तो सास बड़ी चौड़ी हो जाती, कुल के बहू आई है महाराज, बोलना पड़ेगा। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे
हम रमण बिहारी हम हो चुके रमन बिहारी के, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम हो चुके अवध बिहारी के, हम हो चुके मुकुंद बिहारी के, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल, हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की। और महाराज समदर्शी की जब बात कही, कश्यप का बेटा प्रहलाद कहाँ हिरण्य कश्यप का पेट फाड़ रहे हैं और प्रहलाद को अपने गले से लगा रहे हैं, तो बताइए क्या प्रहलाद नहीं है इस दैत्य वंश में? भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमें प्रहलाद का चरित्र सुनाइए। कथा को सूक्ष्म रूप से लेते हुए ठाकुर जी का प्राकट्य उत्सव करना है, इसलिए कथा को सूक्ष्म रूप से लेंगे। बहुत सुंदर प्रहलाद का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद का गुरुकुल में एडमिशन दिलाया, जहां के आचार्य हैं संडामृक जी। शुक्राचार्य के ये पुत्र हैं संड और अमर, नाम पड़ गया संडामृक। और ये दैत्यों की शिक्षा देते हैं, दैत्यों का गुरुकुल है। प्रहलाद जी सभी शिक्षा को सुन तो लेते हैं लेकिन हृदय में उतारते नहीं है, क्योंकि प्रहलाद को बचपन से ही कृष्ण भक्ति का रोग लग चुका था। और ऐसा रोग लग चुका था कि कोई भी दवा कार्य नहीं करती थी। और महाराज एक दिन हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने के लिए गुरुकुल में आए। पुत्र प्रहलाद ने देखा मेरे पिताजी आए हैं, दौड़ करके आया और प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र का सिर सहलाया, गोद में बिठाया और कहने लगे, पुत्र प्रहलाद, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी बहुत अच्छी। अच्छा ये बताओ, आज तक की पढ़ाई में तुम्हें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? पिताजी मुझे सबसे अच्छी एक ही बात लगी कि घर गृहस्थी रूपी अंधकूप से जीव को निकलना चाहिए और नितांत एकांत में बैठ करके हरि का भजन करना चाहिए। महाराज जैसे ही हरि का नाम लिया कि हिरण्यकश्यप की आंखें लाल हो गई। तुरंत गोद से नीचे उतारा प्रहलाद को और कहा, जाओ अपने आचार्य को बुला कर लाओ। प्रहलाद जी दौड़ के गए, आचार्य जी मेरे पिताजी ने आपको याद किया है। आचार्य जी दौड़ करके आए, कहो महाराज कैसे बुलाया? हिरण्यकश्यप ने कहा, ये बताओ आप क्या शिक्षा दे रहे हैं? बोले महाराज वही शिक्षा दे रहा हूं जो शिक्षा पद्धति आपने निर्धारित की है। अरे मेरा पुत्र मुझे कह रहा है कि नितांत एकांत में बैठ करके हरि का भजन करना चाहिए। मैंने इसको बाबा बैरागी बनाने के लिए भेजा है क्या गुरुकुल में? अरे इसको राजनीति की शिक्षा दीजिए और तुम इसको मेरे शत्रु की शिक्षा दे रही हो। आचार्य जी तो थर्रा गए, एकदम कपकपाने लगे और कहने लगे, महाराज इसको ये ज्ञान मैंने नहीं दिया। हिरण्यकश्यप ने कहा, दोबारा यदि इसने ऐसी बात की तो तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कह करके तो चले गए महाराज।
आचार्य जी की दिल की धड़कन बढ़ गई। उन्होंने तुरंत प्रहलाद को बुलाया और कहने लगे, प्रहलाद, दैत्यों के चंदन जैसे बाग में तुझ जैसा बबूल कहां से पैदा हो गया? बोल, तूने ये सब कहां से सीखा? प्रहलाद जी कुछ ना बोले, चुप रहे। और एक दिन क्या हुआ, आचार्य जी कुछ काम से स्कूल से बाहर गए, प्रहलाद को मौका मिल गया। प्रहलाद ने सभी मित्र मंडली को इकट्ठा किया। मित्र मंडली कहने लगे, भैया प्रहलाद, तेरे वचनों में इतना अमृत है कि सुन सुन के मन खुश हो जाता है। मन करता है कि तेरे वचनों को सुन सुन के हम भी कीर्तन करें, नाचें, पर करें क्या? तेरे पिताजी से हमें बहुत डर लगता है। प्रहलाद ने कहा, मेरे पिता से डरते हो और जगत पिता से डर नहीं लगता? मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हेलो 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 मारने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन माता होता उसका, बालन माता होता उसका, रक्षक दयान दान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, जल थल अग्नि आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसके सत्ता, केवल उसके सत्ता, उसी को सोचा होता यहाँ पर, उसी को सोचा होता जहाँ पर, उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। भगवान मारने वाला है भगवान, हरि है हजार हाथ भाला। हरि है हजार हाथ भाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन माता होता उसका, पालन माता होता उसका, रक्षक दया निदान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला
करने लगा, दादू जी महाराज ने एक दोहा लिखा, मारनहारे अनेक हैं, राखनहारा एक, दादू के दूजा नहीं, प्रभु तू आपे ही दे। और महाराज जैसे ही उसने दूसरा चाटा मारने के लिए हाथ उठाया, हाथ सुन्न पड़ गया, जाम हो गया। इसी प्रहलाद साथी कहने लगे, भैया प्रहलाद एक बात बता, हमारे तुम्हारे गुरुजी एक, गुरुकुल एक, तो ये बता तेरे अंदर इतना ज्ञान आया कहां से? प्रहलाद कहने लगे, मित्र जब मैं मैया के गर्भ में था तो इंद्रलोक में बैठ के मैं भी उपदेश को सुनता था। मित्र कहने लगे, अच्छा तो ये बात है, तभी तो हम कहे हमारे गुरुजी कहते हैं ये तो पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है भैया। और मित्रों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया प्रहलाद के साथ, बड़ी मस्ती के साथ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और जाकर के हिरण्याकश्यप को कहा, महाराज कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण हरि व्यापक हरि शास्त्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। दिख रहे हैं पिताजी? जैसे ही कहा मुझे खूब दिख रहे हैं, तो एकदम हिरण्याकश्यप ने एकदम अपनी एक क्या उठाया, क्या उठाया हिरण्याकश्यप ने? एक चोट मारी खंबे में, बोल तेरा ईश्वर इस खंबे में है। और जैसे ही खंबे में चोट मारी कि भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो गया। बोल नरसिंह भगवान की। महाराज गदा की चोट लगी, खंबे में नरसिंह भगवान प्रकट हुए। हिरण्याकश्यप एक बार तो घबरा गया, कहने मन में विचार करने लगा, वास्तव में इसका भगवान बड़ा भयानक है, आधा सिंह है और आधा। नरसिंह भगवान ने जो गर्जना की कि समस्त असुर एकदम मूर्छित हो गए। और महाराज हिरण्याकश्यप के साथ नरसिंह भगवान कुछ देर तक ऐसे खेल खेलते रहे जैसे चूहा बिल्ली चूहे के साथ खेलती है। सूर्यास्त का समय हुआ, नरसिंह भगवान ने जकड़ा पकड़ा और बीच देहरी पर बैठ गए लेकर के। ये मन में विचार करने लगा, मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदान प्राप्त हैं, क्योंकि इसने बहुत तप किया था मंदराचल पर्वत पर बैठ करके। और महाराज इतना तप किया इसने कि इसके शरीर में दीमक लग गई थी। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स मांगो क्या चाहते हो? इसने कहा, मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया अमर तो हम ही नहीं है, तुम्हें कैसे कर देंगे, बोलना पड़ेगा जोर से। तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। अब कहने लगा,